नमस्कार। आप ये सीधी तस्वीरें पानीपत के सचिवालय से देख रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे पानीपत के निजी स्कूल संचालक जो हैं वो सब इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि कोविड के दौरान अभी तक धीरे धीरे सारी चीज़ें जो खोल दी गई, लेकिन अभी तक शिक्षण संस्थान नहीं खोले गए। इसी को लेकर प्राइवेट स्कूल के जितने भी संचालक हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं। डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे, क्योंकि गंभीर मामला ये है कि धीरे धीरे सब अनलॉक हो गया है, लेकिन स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान है वो अभी तक नहीं खोले गए। इसी को लेकर बातचीत करते हैं, जितने भी संचालक उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर, कैसे इकट्ठा हुए, क्या बात है जी? सर, आज हम डीसी साहब के थ्रू सीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ सभी स्कूल, पानीपत के स्कूल संचालक इकट्ठा हुए हैं। हमने मेमोरेंडम सौंपा है सीटीएम साहब को कि सारे सेक्टर खोल दिए गए हैं, चाहे वो बाज़ार हैं, चाहे जिम हैं, चाहे मैरिज हॉल हैं, चाहे कोई मार्केट है, होटल्स हैं, सभी खोल दिए गए हैं। लेकिन स्कूलों को खोलने की अभी तक सरकार ने अनुमति नहीं दी है। पीछे सरकार का बयान आया था, स्टेटमेंट आई थी कि स्कूलों को 15 या 16 जून से खोल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर लॉकडाउन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया समय, और फिर दोबारा उस लॉकडाउन को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि विद्यालयों को शारीरिक रूप से खोलने की अनुमति दी जाए। और अब WHO और यूनिसेफ के जो अध्यक्ष हैं उनका भी एक संयुक्त बयान आया है 2 दिन पहले। उन्होंने भी कहा है यदि स्कूलों को जल्दी खोलना नहीं गया तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। तो हमने सरकार से अनुरोध किया है मेमोरेंडम के माध्यम से सीएम साहब से, शिक्षा मंत्री जी से, कि स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि बच्चों का जो शिक्षा ग्रहण करने का कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि लगातार लगभग पिछले 1.5 वर्ष से जो है ना, स्कूल 8वीं तक के विद्यालय तो पूरी तरह से बंद रहे हैं, और 9वीं से 12वीं के स्कूल कुछ समय के लिए खुले थे। और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा के परिणाम पेपर जो है ना नहीं लिए गए, 10वीं कक्षा के पेपर भी जो है ना कैंसिल कर दिए गए, और उसका परिणाम असेसमेंट के बेस पर घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम भी असेसमेंट के आधार पर घोषित किया जाएगा। लेकिन इतने समय से स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की जो शिक्षा ग्रहण करने का कार्य है वो बहुत प्रभावित हो रहा है। पेरेंट्स भी बार बार हमारे पास आते हैं, जी स्कूल कब खुलेंगे, बच्चों को स्कूल में बुलाना शुरू करो। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम स्कूलों को खोलना चाहते हैं, SOP का पालन करते हुए स्कूलों को खोलना चाहते हैं। हम भी ये मानते हैं कि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है, और निजी स्कूल जिस प्रकार से SOP सरकार ने जारी किया, चाहे वो केंद्र सरकार ने जारी किया, चाहे राज्य सरकार ने जारी किया, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा जारी किया गया, सभी निजी विद्यालय पूर्ण रूप से SOP का पालन करते हुए विद्यालयों को खोलना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जो पूरी तरह से खोल दिए गए हैं या 50% कैपेसिटी के साथ खोल दिए गए हैं, लेकिन स्कूलों को खोलने का सरकार का भी, हमारा ऐसा लगता है कि कोई अभी स्कूलों का कोई खोलने का विचार नहीं है सरकार का। आर्य जी, लैपटॉप के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, जाहिर तौर पर बच्चों की आंखों पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन हर समय माँ बाप सिर पे बैठे नहीं रहते भी बच्चा क्या कर रहा है। क्या लगता है सरकार की क्या मजबूरी है, क्यों नहीं खोल रही स्कूल? देखिए, कोरोना महामारी समाप्त हो चुकी है अब लगभग, और जो ऑनलाइन काम है बच्चों का मोबाइल से, छोटे बच्चों के खास करके, बड़ों के भी जो है उनके दिल पर, दिमाग पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है फोनों से। इसलिए ऑनलाइन की बजाय अब सरकार को जो स्कूल खोल देने चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा कि जो स्वास्थ्य है उसका अनुशासन के साथ सीधा सीधा संबंध। अगर बच्चा स्कूल में जाएगा, सुबह जल्दी उठेगा, तैयार होएगा, अनुशासन में रहेगा, इसको लेकर भी माँ बाप बहुत चिंतित हैं, क्योंकि महामारी समाप्त हो चुकी है। अब सरकार को तुरंत स्कूल खोलने चाहिए, और सारे प्राइवेट स्कूल जो है पहले भी सरकार के जो नियम बनाए थे उनका पालन करते हैं। बच्चों की सुरक्षा ज़रूरी है, तो हमारी सरकार से ये मांग है, क्योंकि जितना देरी से स्कूल खुलेंगे उतना समाज में, बच्चों में, क्योंकि बच्चे भविष्य है, भारत का भविष्य है, इसलिए सरकार को बच्चों के भविष्य की ओर ध्यान देते हुए तुरंत स्कूल खोलने चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी अब लगभग समाप्त हो चुकी है। 15 जून की उम्मीद बनी थी कि 15 जून को शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है गाइडलाइंस जारी नहीं की गई। क्या कहेंगे? सरकार हर बार जो है इसको 1 हफ्ता 15 दिन के लिए बढ़ाती जा रही है।
ये एक तरह से प्राइवेट स्कूलों के लिए भी बड़ी स्लो पॉइजनिंग वाला काम हो रहा है। और जो बच्चों का भविष्य है वो तो अंधकार में हो ही रहा है। सारे बच्चे जब पिछले 1-2 महीने के लिए खुले थे पिछले सेशन में, तो 0 होके आए थे और उनमें ना तो पढ़ने की क्षमता रही थी और ना आगे पढ़ने की रुचि रही थी। इस वजह से ये जो नुकसान बच्चों का हो रहा है, सरकार इसके प्रति सजग हो, तभी आने वाले भविष्य जो है, कहते हैं आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, ये भविष्य तभी बनेगा अगर फिजिकली सरकार स्कूलों को खोलेगी। फिजिकली बात हो रही है, अभी 10वीं के बच्चे वैसे पास कर दिए, वो भी बच्चे पास कर दिए गए जो 10वीं पहले कंपार्टमेंट थे, पास भी नहीं हो सके थे। अभी +2 का भी ऐसे चल रहा है, तो ऐसे कैसा चलेगा? देखिए कुलवंत जी, ऐसा है कि जैसे प्रधान जी ने सभी सदस्यों ने बताया कि ऐसे बच्चे ही पास हो गए जो पास होने लायक नहीं थे और जो कंपार्टमेंट भी आ रही थी जिनकी। अगर ऐसे ही बच्चों को 2 साल से 3 साल से ऐसे प्रमोट करते रहेगी सरकार, तो उनको नॉलेज कहाँ से होएगा? स्कूल एसोसिएशन की, स्कूल संचालकों की ये रिक्वेस्ट भी है, मांग भी है कि जो सोशल डिस्टेंस के अनुसार ओड इवन के हिसाब से या जो भी तरीका है उस तरह से बच्चों के लिए स्कूल खोले जाए। जब मंदिर खोल दिए, गुरुद्वारे खोल दिए, सामाजिक संस्थाएं खोल दी, बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, तो यहाँ क्या दिक्कत है? जो SOP का नियम उसके तहत से खोले। इससे तो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। 2 चीज़ें हैं, अभी ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है उसको लेकर, फीस को लेकर भी तनातनी रहती है, माँ बाप जो फीस की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पढ़ाई जो होनी चाहिए वो हो नहीं रही। तीसरी है कि विदेशों की तर्ज पर हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन सक्षम नहीं हो पाया। देखिए, भारत और विदेश की बात आपने की, ऑनलाइन का सिस्टम मैं इतना अच्छा नहीं मानता। जिस टीचर को, जो बच्चे को जो डाउट क्लियर करने होते हैं वो सामने कर सकता है। रही बात कि आपकी फ़ीस की, स्कूलों के बहुत सारे खर्चे होते हैं, बसीज का है, बसीज की किस्त है, बिल्डिंग का लोन है, टीचर को देनी होती है, स्टाफ है, फंड है, PN है, चौकीदार है, पार्क है, यानी कि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो स्कूल बंद होने के बाद भी स्कूल को देने पड़ते हैं। और कुछ स्टाफ तो स्कूल में रेगुलर आया है, और जो ऑनलाइन बैठ के घर पे काम दे रहा है, कोई भी टीचर दे रहा है, वो सैलरी लेके दे रहा है, वो फ्री में नहीं दे रहा, उसे हर स्कूल संचालक सैलरी दे रहा है। तो और सरकार ने ऊपर से पिछले साल एडमिशन भी बंद कर दिए थे, तो फीस देना तो सरकार का, बच्चों का हक है ना। अगर सरकार कहती है बच्चों की फीस माफ़ कर दो, तो सरकार दे दे, फीस तो देनी पड़ेगी। और सारी तो नहीं मांग रहे। एडमिशन ख़त्म कर दिया, एनुअल चार्ज ख़त्म कर दिया, वो तो देना पड़ेगा जो पढ़े हैं। जब सरकार का रूल है, कानून है कि काम नहीं तो पैसा नहीं, ऐसे जब बच्चों को काम करा रहे हैं तो स्वतः मांगना पड़ेगा ना। तो बड़ी खबर ये है कि अब निजी स्कूल के संचालक है जो आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो गया। जिम खोल दिए गए, पार्क खोल दिए गए, शिक्षण संस्थान छोड़ के ऑलमोस्ट जो है सब कुछ खोल दिया गया। लेकिन विद्यार्थियों का भविष्य जो है स्कूलों से ही है और ऑनलाइन जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इंडिया में रास नहीं आ रहा, जैसा कि ये संचालक बता रहे थे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।